पर मैं हूं आपके साथ आरजे कृतिका और आज की कहानी का शीर्षक है शापित जंगल। करीब 30 साल पहले की बात है। उस वक्त राजा सौम्य का राज था। सिर्फ इन मेरबार जंगलों को छोड़ बाकी सारी जगह राजा की थी। इन जंगलों में सियाड़ कबीले के आदिवासी रहते थे। वो काफी बलवान और लड़ाई में निपुण थे। उनके कबीले के सरदार शकोर, जो काफी बलवान और निपुण योद्धा माना जाता था, राजा सौम्य भी काफी अच्छे राजा थे। उन्होंने कभी उन जंगलों पे अपना अधिकार जताने की कोशिश नहीं की। सियाड़ कबीला कभी भी अपने जंगल के बाहर नहीं जाते थे। ये जंगल ही उनका घर था। बरसों से यही कबीला इस जंगल की रक्षा करता था। उस कबीले में करीब 80 लोग थे। सभी शांति से उस जंगल में रहते थे। पर एक दिन राजा सौम्य का भयानक बीमारी के चलते निधन हो गया। तब उनका बेटा विक्रम नया राजा घोषित किया गया। विक्रम को शिकार करने का काफी शौक था, पर उसके पिता शिकार करने के खिलाफ थे। पर उनके मरने के बाद अब विक्रम को कुछ भी करने की छूट मिल गई थी। उसने अपने मंत्री को बुलवाया। उससे पूछा, आज हमें शिकार पे जाना है, ये बताओ हमें जंगली जानवर कहाँ मिलेंगे। मंत्री ने कहा, महान राजा विक्रम, सबसे ज्यादा जंगली शिकार हमें मेरबार जंगलों में मिलेगा। विक्रम ने कहा, हाँ तो चलो अभी शिकार पे चलते हैं। मंत्री ने कहा, जी हमारा उन जंगलों पे अधिकार नहीं है, वो जंगल सियाड़ कबीले का है। विक्रम गुस्सा हुआ, हम राजा हैं, भला हमें कौन मना करेगा। मंत्री ने कहा, वहाँ के जंगली जानवरों का शिकार करना मना है महाराज, सियाड़ कबीला इसका विरोध करेगा। विक्रम ने कहा, अगर विरोध करेगा तो सबको मार दो, अब वो जंगल मेरा होगा। जाओ उन्हें पहले संदेशा भिजवाओ कि ये जंगल अब से राजा विक्रम का होगा। मंत्री ने कहा, पर महाराज वो। तभी राजा विक्रम ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, जितना बोला उतना करो, जाओ यहाँ से। फिर मंत्री वहां से चला गया। राजा विक्रम की ओर से एक दूत को मेरबार जंगल भेजा गया। सरदार शकोर के साथ उस कबीले के महात्मा शिवांगड़ भी वहां मौजूद थे। उस दूत ने कहा, राजा विक्रम के आदेश के अनुसार अब ये मेरबार के जंगल अब उनके हस्तक होंगे। उन्हें जंगली जानवरों के शिकार के लिए जंगल चाहिए। एक तो ये जंगल हमें सौंप दिया जाए, वरना लड़ाई के लिए तैयार रहें। शकोर ये सुन गुस्से में आ गया, पर महात्मा शिवांगड़ ने उसे शांत रहने को कहा और दूत की ओर देख बोले, ये जंगल सदियों से इस कबीले की देखरेख में रहा है और वो जंगली जानवर भी हमारे परिवार का हिस्सा हैं। हम तुम्हें उन्हें नहीं मारने देंगे। फिर शकोर ने भी हुंकार दिया, ये कबीला और यहाँ के जंगली जानवर राजा की संपत्ति नहीं है, जाके बोल दो हम ये जंगल नहीं देंगे। दूत ने कहा, आखिरी बार सोच लीजिए, वरना परिणाम बुरा होगा। शकोर ने कहा, परिणाम की चिंता तुम मत करो, हम इस जंगल के लिए जान तक दे सकते हैं। फिर दूत वहां से चला गया। महात्मा शिवांगड़ ने सरदार शकोर से कहा, राजा से दुश्मनी हमें महंगी तो पड़ेगी, पर हमारे कुल देवता के जंगल को हम किसी के हस्तक नहीं होने दे सकते। शकोर ने कहा, आप चिंता ना करें, हम किसी को अंदर घुसने नहीं देंगे। मैं सबको सावधान होने को बोल देता हूँ। राजा विक्रम को दूत का जवाब सुन बड़ा गुस्सा आया। उसने अपने सेनापति को बुलाया और कहा, 1000 सैनिक रात के समय भेजो और सभी कबीलों को खत्म कर दो। रात के वक्त 1000 सैनिक उस जंगल में घुस पड़े उन कबीलों वालों को मारने, पर कबीले वालों ने पहले से सारी योजना बना रखी थी। अचानक ढेर सारे तीरों से हमला होने लगा। आग के गोले छोड़े जाने लगे। इस अचानक हुए हमले से सारे सैनिक अवाक हो गए। तभी जंगलों में से निकलते हुए, पेड़ों से छलांग लगाते हुए सियाड़ कबीले के योद्धा अपनी कुल्हाड़ियों से उन सैनिकों पे टूट पड़े। उनके हमलों से राजा विक्रम की सेना को काफी नुकसान हुआ। सिर्फ अकेले सरदार शकोर ने ही 100 से ज्यादा सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। इतने भयानक हमलों से बाकी बचे सैनिक वहां से भाग खड़े हुए। सियाड़ कबीले के युद्ध नीति के आगे वो हार गए थे। राजा विक्रम अपनी हार से गुस्सा हो गया था। उसने और ज्यादा सेना भेजी, पर उसका भी वही हाल हुआ। राजा विक्रम अपनी हार से निराश था। उसने अपने सेनापति से गुस्सा होते हुए कहा, वो सिर्फ कुछ हैं और हमारी सेना इतनी बड़ी, फिर भी क्यों हार रही है। तब सेनापति ने कहा, महाराज, उन्हें जंगल में हरा पाना मुश्किल है। अगर उन्हें हराना है तो उन्हें जंगल से बाहर निकालना होगा। राजा विक्रम ने सोचा, उन्हें बाहर कैसे निकाले। तभी वहां आए हुए एक सैनिक ने कहा, महाराज, आपसे कोई मिलना चाहता है। उसने बताया वो सियाड़ कबीले का है। राजा विक्रम को हैरानी हुई। उन्होंने कहा, उसे अंदर भेजो। वो अंदर आया। उसने अपना परिचय देते हुए कहा, महाराज, मेरा नाम कोरम है, मैं उसी कबीले का सदस्य हूँ, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। सेनापति ने पूछा,
पर तुम हमारी मदद क्यों करोगे? तुम तो हमारे दुश्मन हो। तभी उसने कहा, मुझे उस शकोर से अपनी हार का बदला लेना है। राजा विक्रम ने पूछा, कैसी हार? उसने कहा, कबीले का सरदार बनने लायक मैं था, पर पुराने सरदार ने कहा था शकोर से मुकाबला करो, तुम दोनों में से जो जीतेगा वही सरदार बनेगा। फिर उसने मुझे हरा दिया, पर मुझे वो पसंद नहीं है। जो मान मुझे मिलना चाहिए था वो सब उसे मिल गया। राजा विक्रम ने कहा, अगर तुम हमारी मदद करोगे तो तुम्हें मैं मंत्री बना दूंगा और साथ में सोने के सिक्के भी नवाज दूंगा। उसे ये प्रस्ताव पसंद आया। उसने कहा, आप सिर्फ अपनी सेना के साथ जंगल के बाहर इंतजार करना और कुछ सैनिक मेरे साथ भेज देना। उसने उसकी योजना राजा को बताई। राजा विक्रम ने कहा, क्या तुम कर लोगे? उसने कहा, मैं कर लूंगा। राजा विक्रम ने कहा, ठीक है, तो योजना के मुताबिक ही हम कार्य करेंगे। सेनापति, अपनी सारी सेना इकट्ठी करो, उन कबीलों वालों से जल्द मुलाकात होगी। कोरम अपनी योजना के मुताबिक फिर से जंगल में अपने कबीले में आया। उसने देखा कबीले के सारे बच्चे एक जगह खेल रहे थे। उनमें सरदार शकोर का बेटा भी था। कोरम बच्चों के पास गया और उसने कहा, बच्चों, मैंने जंगल में एक जगह देखी है जहाँ कई सारे फलों के पेड़ हैं। क्या तुम सभी साथ आओगे? सभी बच्चे फलों का नाम सुन खुश हो गए। वो उसके साथ चलने को राजी हो गए। कोरम उनको अपने साथ ले गया और उसने उन सभी बच्चों को धोखे से राजा विक्रम के सैनिकों को सौंप दिया। योजना के मुताबिक सैनिक उन बच्चों को महल लेके गए, उन्हें गुप्त कोठरी में बंद कर दिया। राजा विक्रम ने खुद उन मासूम बच्चों पे कई जुल्म किए, फिर उन सब मासूमों को मौत के घाट उतार दिया। इस तरह कोरम ने कबीले वालों से झूठ कहा कि उनके सभी बच्चों को सैनिक उठा के ले गए। मुझे पता है उन्हें वो कहाँ लेके गए हैं, चलिए मेरे साथ। सभी कबीले वालों ने हथियार लिए, जिसमें महात्मा और उनकी पत्नी और 5-6 लोगों को छोड़ सभी लोग शामिल थे। वो सारे गुस्से में सरदार शकोर के साथ कोरम के पीछे जाने लगे। कोरम उन्हें जंगल के बाहर दूर लेकर आया था। तभी आगे चलता कोरम रुका और पीछे मुड़ उन सभी पे हंसने लगा। फिर बोला, मुझे सरदार नहीं बनाया था ना, अब भुगतो। फिर चारों तरफ से असंख्य सैनिक आने लगे। सबको भनक लग गई, कोरम ने उन्हें फंसाया है। पूरी सेना ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। तभी राजा विक्रम भी वहां पहुंचा, पर कबीले वाले हमला नहीं कर सकते थे। उनके बच्चे राजा के पास कैद थे। तभी राजा विक्रम ने कहा, मुझे जंगल नहीं दिया तुम लोगों ने और मेरे अहंकार को ललकारा तुमने। तभी शकोर ने कहा, हमारे साथ जो करना है करो, पर हमारे बच्चों को बख्श दो। तभी राजा विक्रम हंसने लगा और बोला, कौन से बच्चे? अच्छा, वो जिन्हें मैंने कल रात मौत के घाट उतार दिया। ये सुनते ही कबीले वालों में मातम छा गया। फिर सभी गुस्से में उन सेना पर टूट पड़े, पर इतनी बड़ी सेना के आगे जंगल ना होते हुए वो टिक न पाए। सभी को बंदी बनाया गया, पर बंदी होने से पहले शकोर ने आखिर में कोरम का सर काट दिया था। राजा विक्रम ने सभी पे बड़े जुल्म किए। किसी की आंखें निकाली, किसी के हाथ काट दिए, तो किसी के पैर, और धीरे धीरे सबको मार दिया। शकोर को भी कीड़ों से भरे पानी में उसके हाथ पांव को रस्सी से बांध फेंक दिया। सभी कीड़े उसे नोच नोच के खा गए। फिर सभी लाशों को उसी जंगल में फेंक दिया। फिर जंगल अपने कब्जे में कर वहां शिकार करने लगा। पर महात्मा और उनकी पत्नी और बचे लोग जंगल में एक गुप्त स्थान पे छिप गए थे। महात्मा ने अपनी शक्तियों से अपने कुलदेवता के साक्षी सभी मरे हुए कबीले के सदस्यों को शैतान का रूप दे दिया। पर शैतान बनने के बाद उन्हें ना अच्छाई ना ही बुराई समझ आती है। एक दिन राजा विक्रम को शिकार करते हुए देर रात हो गई थी। वो उनके कुछ सैनिकों के साथ थे। तभी अचानक उन सभी पे हमला हुआ। वही चुड़ैल प्रेत सभी शैतान उन सैनिकों को बुरी तरह भयानक तरीके के चीड़ फाड़ के खाने लगे, उन्हें मारने लगे। राजा विक्रम बुरी तरह डर गए। तभी उनके पीछे से आया हुआ कीड़ों का भयानक बवंडर उसके हर शरीर को नोचने लगा और भयानक तरीके से राजा विक्रम को नोच डाला। विक्रम की चीखें पूरे जंगल में गूंज उठी। वो मारा गया। तब से इस जंगल को शापित मानते हैं, यहाँ कोई नहीं आता। वो सारे अब शैतान थे। उन्हें अच्छाई या बुराई कुछ समझ नहीं आती। उन्हें बस ये पता था ये जंगल उनका है, वहां किसी का भी आना मना है। महात्मा ने उनसे बचे रहने के उपाय किए थे, इसलिए अब तक नींबू मिर्ची और अदरक को मंत्रों के धागों से बांध उन्हें रोका जा सकता था। बस बेटा, तब से लेके आज तक इस जंगल में सिर्फ उन्हीं का राज है। रुद्र ने कहा, बाबा, तो क्या आप उन महात्मा के ही वंशज हैं? क्या उन्हें रोकने का कोई रास्ता नहीं है? उन्होंने कहा, बेटा, सभी को यहाँ से लेके जाओ। रुद्र ने कहा, बाबा, इन्हें तो लेते जाऊंगा, पर आगे भी कई लोग आएंगे यहाँ।
हमें उन्हें अब मारना ही होगा। महात्मा ने कहा, एक उपाय है। उनके बच्चों के शरीर की हड्डियां तुम्हें ढूंढनी होगी, पर काम कठिन है। जब तुम उसे ला सको तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वो तुम्हें उसी महल में किसी गुप्त जगह मिलेंगी। रुद्र ने कहा, मैं जरूर लाऊंगा और इस मुसीबत को खत्म करूंगा। क्या उन बच्चों की लाशों की हड्डियां मिल पाएंगी? क्या वो सारे शैतान सबको मार देंगे? रुद्र सबको बचा पाएगा?